हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग माय डियर चाइल्ड्स। मैं संतोष मैम। तो जो कल हमने ये वर्ण विचार वाला अपना टॉपिक था, शब्द संरचना टॉपिक था ना, उसके हमने क्वेश्चन आंसर किए थे, इतने प्रश्नोत्तर हमने कर लिए थे। आई होप आप लोगों ने अपनी नोटबुक में भी कर लिए होंगे। ठीक है बच्चों, और आप तो बड़े बच्चे हो बेटा। जो सबमिट असाइनमेंट होता है ऐप के अंदर, उसमें आप अपना जो होमवर्क है वो सबमिट करो। सबमिट करना है आपको होमवर्क। और आज जो हम करेंगे, कुछ जो कल छूट गए थे, जैसे सही कथन पर स था, गलत कथन पर ग लिखिए, ये वाले छूट गए थे ना। तो ये चीजें और कुछ जो आपके देखो खेल खेल में इजी तरीके से आपको सिखाने के लिए बताया गया आपकी बुक में, ये वाली चीजें कर लेते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करें। देखो बेटा, मैंने तो इसमें इस तरह से सही गलत का निशान लगा दिया है। आप जब अपनी नोटबुक में करो ये चीज, तो आप स और ग लिख लेना। यदि हम वर्णों का क्रम बदल दें तो शब्दों का रूप भी बदल जाता है। सही है ये बात। ये मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था कि जब हम वर्णों का क्रम बदल देंगे, वर्णों को इधर उधर लिख देंगे, तो जो शब्द है हमारा उसका रूप भी बदल जाएगा। तो ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। इसमें आप सब भी लिख सकते हो या राइट का निशान लगा सकते हो। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। सही है बात। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। सही हो जाएगा ये। मैंने बताया था आपको, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार है या भेद हैं। तद्भव शब्द जो के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ये बात गलत है। जो तद्भव शब्द है वो थोड़ा प्रयोग करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, और जो तत्सम शब्द है वो जो के त्यों हिंदी में प्रयोग हो जाते हैं। दशानन योग रूढ़ शब्द है, जिसका अर्थ है 10 सिरों वाला, अर्थात रावण, तो ये सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण का संबंध बोधक अविकारी शब्द है। बिल्कुल सही है ये बात कि जिन वाक्यों में लिंग वचन के आधार पे कोई परिवर्तन नहीं होता हो ना, वो अविकारी शब्द होते हैं। और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ये सब इसमें ही आते हैं अविकारी शब्दों में। तो ये चीजें ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है बच्चों, अब देखो नीचे बनी वर्ग पहेली में दिए गए शब्दों के निर्देशानुसार शब्द ढूंढकर लिखिए। अब ये मैंने पहले से लिख रखा है, इस तरह की वर्ग पहेली दे रखी है, आपके सामने दे रखी है, और हमें जो शब्द है उनको पढ़ना है, साथ में निर्देश पढ़ना है, किसका विलोम पूछा है या पर्यायवाची पूछा है। ठीक है बच्चों, तो जीत शब्द का क्या पूछा है? विलोम। तो जीत का तो हो जाएगा हार। ठीक है। फिर है शब्द है आग। आग का क्या पूछा है? पर्यायवाची। तो आग का पर्यायवाची क्या होता है? अग्नि होता है। तो देखो आग अग्नि दे रखा है, और अग्नि का हमसे पूछा गया है पर्यायवाची, तो आग का पर्यायवाची क्या होता है? अग्नि होता है। फिर हम आते हैं बादल पे। बादल का क्या पूछा है हमको? पर्यायवाची पूछा है। तो देखो वैसे तो जलद होता है, लेकिन इसमें जलद दे रखा है, तो जलद भी सही है, इसलिए मैंने यहाँ जलद ही लिखा है, जो आपकी इसमें वर्ग पहेली में दे रखा है। तो बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जलद है। फिर शब्द आता है सफल। सफल का क्या लिखना है? हमें विलोम लिखना है, और सफल का विलोम क्या हो जाएगा? असफल। हानि, लाभ। हानि का क्या पूछा है हमको? विलोम पूछा है, तो हानि का विलोम क्या होता है? लाभ होता है। फिर अंबर। अंबर का क्या पूछा है? अंबर का पूछा है हमसे पर्यायवाची शब्द। ठीक है। तो आकाश, आसमान, गगन, ये सब अंबर के पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? आकाश। आदान। आदान का क्या पूछा है हमसे? विलोम शब्द पूछा है कि आदान का विलोम क्या होता है। तो आदान का विलोम क्या होता है? प्रदान। ठीक है। आदान का विलोम क्या होता है? प्रदान। तो हम लिख देंगे आदान प्रदान। चीजों को आपस में लेना देना, वो आदान प्रदान कहलाता है। फिर शब्द है दरिद्र, और दरिद्र का हमसे क्या पूछा है? पर्यायवाची पूछा है। तो दरिद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गरीब। आदान का क्या हो जाएगा? प्रदान। आदान का विलोम हो जाएगा प्रदान। फिर दरिद्र। दरिद्र किसको कहते हैं? गरीब को। जो गरीब होता है उसे दरिद्र कहते हैं, तो इसलिए हमारे जो दरिद्र शब्द है उसका पर्यायवाची हो जाएगा गरीब। तो आई होप बच्चों ऐसे चीजें करने में बहुत मजा आता है, तो आप करोगे। आप ऐसी नोटबुक में ऐसे वर्ग पहेली बनाओगे और इस तरह लिखोगे। ठीक है। अब जो नीचे का है आपके वर्क,
निम्नलिखित को जोड़कर यौगिक शब्द बनाइए। देखो जैसे एक पिक्चर दे रखी है, एक शब्द दे रखा है, तो हमको क्या करना, उन दोनों को जोड़ना है और एक नए शब्द का निर्माण करना है। तो ठीक है बच्चों, आराम से कर लेंगे हम लोग। चलो शुरू करते हैं। तो पहला शब्द दे रखा है स्नान, और चित्र किसका दे रखा है, घर का। तो हमारे जो पूरा शब्द है वो क्या बन जाएगा, स्नान घर। फिर देखो, ये देखो बर्फ के टुकड़े दे रखे हैं और साथ में दे रखा है आले। तो बर्फ को हिंदी में कहते हैं हिम, हिम भी कहते हैं, बर्फ भी कहते हैं, हिम भी कहते हैं। तो इसका शुद्ध शब्द क्या बन जाएगा, हिमालय। फिर शब्द दे रखा है जय, और साथ में क्या दे रखी है, माला दे रखी है मोतियों की। तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, जयमाला। तो ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। ओके, तो प्लीज कमेंट करके बताएं किस किस को ये टॉपिक अच्छा लगा, किस किस के अच्छे से समझ में आया। ठीक है, हम बेटा धीरे धीरे अपनी पढ़ाई लेके चलेंगे। ऐसे नहीं कि हमने आज एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया और बस उसके प्रश्नोत्तर कर लिए फटाफट से, ऐसे नहीं होगा। हमें आराम से धीरे धीरे चलना है। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे और आराम से अपने जो जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर करते चलेंगे, जो जो पार्ट है वो पढ़ते चलेंगे, और अपना होमवर्क भी आराम से धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। ओके बच्चों, और ये जो ऑनलाइन स्टडी है ये आपसे मिलने का ही एक तरीका है हमारे लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ते चलिए और अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करते चलिए। तो ठीक है बच्चों, आज आपका होमवर्क है ये वाला टॉपिक क। ये आपका क्या है, होमवर्क है। आप इसी तरह की वर्क पहेली जो अपनी नोटबुक में बनाओगे, ठीक है, और फिर ये शब्द लिखोगे, इसी तरह उत्तर और फिर निर्देश, ये सब लिखना है आपको। और साथ में जो मैंने आपको प्रश्न दिए थे, कल शब्द किसे कहते हैं, इनको क्या करना है, आपको याद करना है। ओके एवरीवन, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।